राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। और आज का हमारा लेक्चर है एंडोक्राइन का पार्ट 4। लेकिन ऐसे कह दे तो ये पहला ही होगा, क्योंकि इसमें हम केवल फिजियोलॉजी करेंगे किसकी? ये एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया इतने दिन से केवल एंडोक्राइन नहीं हो। भाई मैं बोला हूँ ना, 1.5 महीने में आपका सिलेबस आपके हाथों में होगा, बस होगा, विश्वास रखिए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बस इसका हम केवल ऐसे एक फिजियो देखेंगे क्योंकि एना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है सारे एंडोक्राइन सिस्टम्स को। ठीक है, इसका भी पप्पा होता है, कौन होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इसका लोकेशन वगैरह चीजें तो हम लोग देख चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये ब्रेन के बेस पर स्थित होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, और सेल 8 का मतलब कि सब नोइड बोन्स जो है बोनी कैविटी में ये जो होता है उसमें होता है, और ये एनक्लोज होता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है और इनफंडिबुला ठीक है होता है। ठीक है, अब आ जाता है इसके स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे इसके दो मतलब कि दो लोब होते हैं, दो लोब दिख के, एक एंटीरियर, एंटीरियर कौन सा वाला? आगे वाले को हम इंटीरियर कहेंगे। ठीक है, ये वाला पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कौन सा वाला? पीछे वाले को हम पोस्टीरियर कहेंगे। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर में जो है ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और 6 मेजर हार्मोन बनाता है ये वाला एंटीरियर पार्ट, यानी कि आगे वाला पार्ट 6 मेजर हार्मोन बनाता है, और इसमें गेंडुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, गेंडुलर टिश्यू मतलब ग्लैंड वाले। ठीक है, और देखिए ये नर्व टिश्यू भी होता है, और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को यहाँ पे स्टोर करता है। अब ये जो पोस्टीरियर है ना, यहाँ पे हाइपोथैलेमस अपना स्टोर करता है क्या? हार्मोन। अब इस ये क्या करता है, एक टैंक की तरह सारे हार्मोन को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, यहाँ पे स्टोर कर लिया, और ये नलके की तरह है भाई, जब मन किया तो चालू करेगा, जब मन किया तो छोड़ेगा, ये अपने हिसाब से सारी चीजें कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, वाई इज ए मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ऑलमोस्ट मेजर ग्लैंड जो है थायराइड, ये एड्रेनल ग्लैंड, ग्वांट्स एंड ए ग्वांट्स, जिसको मतलब कि जो जेनाइटल्स होते हैं उसे हम ग्वांट्स बोलते हैं, एंड ए मेमोरी ग्लैंड्स कंट्रोल करता है। ऑलमोस्ट जितने भी ग्लैंड्स है ना, तो देख लो ये ऑलमोस्ट जितने ग्लैंड, कितने ग्लैंड हो गए? 5 ग्लैंड ऑलमोस्ट ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव और स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ये है ना, वाटर बैलेंस और बॉडी के रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन और सारी चीज, जब ग्लैंड है इसके कंट्रोल में, तो ग्लैंड से ही तो सारी चीजें कंट्रोल हो रही है ना, तो ये सबको कंट्रोल करेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि हम मेन पढ़ने आए हैं इस लेक्चर में, फिजियोलॉजी में। ठीक है, यही मेन है अपना फिजियोलॉजी में जो पढ़ने आए। मेन फंक्शन इसका देखिए, ओवरऑल फंक्शन क्या होता है? पिट्यूटरी जो है पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये सेंटर कमांड होता है, सेंटर कमांड होता है, यानी कि सबका पप्पा होता है। ठीक है, पप्पा का भी पप्पा हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन ये सबका पप्पा होता है। ठीक है, ए ग्रोथ रेगुलेशन, ये क्या करता है ना, देखो बच्चा छोटा है ना, छोटे से ये बेबी जब ये छोटे से बड़ा हुआ ना, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब किसके कंट्रोल में? ये सब है पिट्यूटरी के कंट्रोल में। पिट्यूटरी चाचा जो है ना, वो सबको कंट्रोल कर रखता है। ठीक है, जैसे कि बोन हो गया, मसल्स हो गए, ऑर्गन हो गए, जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मतलब कि यही तो 3 चीजें है ना मेन फैक्टर ग्रोथ के लिए। अब देखिए, बोन बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगे, ऑर्गन्स बढ़ेंगे, और टिश्यू सेल्स बढ़ेंगे, तो ये देखिए ये प्राइमरी है, फिर तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मतलब कि देखो ये क्या करता है ना, कि जब ग्लैंड नहीं इसके कंट्रोल में, तो जो वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब ग्लैंड नहीं इसके कंट्रोल में, तो इससे ये सारी चीजें करेगा ना। थायराइड हार्मोन जो है, एक सेकंड मक्खी आ गई, थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन, मतलब कि इससे प्रोडक्शन होता है थायराइड हार्मोन का, तो जो एनर्जी कंट्रोल करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, थायराइड जो यहाँ पे होता है गले के पास, इसकी एनाटॉमी में हो चुका है सारी चीजें। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें गोनेट्स जो है इसके कंट्रोल में है। ठीक है, ओवल्यूशन कब होगा, मैच्योरेशन साइकिल कब आएगा, स्पर्म फॉर्मेशन कब होगा, ये सारी चीजें ये देखता है। ओवल्यूशन मतलब कि एग रिलीज कब होगा, मैच्योरेशन मतलब कि एग रिलीज होके कब यूट्रस में जाएगा। ठीक है, मेंचुरेशन मतलब वही होता है, मेंचुरेशन साइकिल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड स्पर्म फॉर्मेशन कब होगा, मतलब कि स्पर्म कब बनेगा, और उसका रेगुलेशन करता है, मतलब कब बनेगा कब नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ये करता है, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है। भाई अब देखो, बोलते हो यार सर में बहुत दर्द है, स्ट्रेस हो गई, ये सारी चीजें रिस्पॉन्स कौन करता है? अपने ये पिट्यूटरी चचा ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, क्योंकि ये एडीएस का जो एडीएस के थ्रू पानी बैलेंस होता है, और ये एडीएस को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी।
सिंपल सी बात है, पिट्यूटरी जब इसको कंट्रोल करेगा तो ऑलमोस्ट उसी के कंट्रोल में हो ना। अब मान लो कि आपके कॉलेज में ये मान लो कि 5 टीचर है, तो इन पांचों टीचर को कंट्रोल कौन करता है? प्रिंसिपल करता है ना, या डीन करेगा, यही करेंगे ना। तो ऑलमोस्ट ये सारे कॉलेज किसके कंट्रोल में है? प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल किसके कंट्रोल में है? डायरेक्टर के। ये जो डीन है आपका किसके कंट्रोल में? डायरेक्टर के। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टर सब पे कंट्रोल कर रहा है, बट पहले ये प्रिंसिपल है या डीन है आपका, वो वही कंट्रोल करेगा ना। तो वही चीजें ये बता रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या करता है ना, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब लैक्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी मतलब कि बच्चा कंसीव हो गया, और लैक्टेशन मतलब कि बच्चा जब बच्चे की बर्थ हो गई, पास्चुरेशन हो गया, तो उसको मिल्क पिलाना, यानी कि उसको दूध पिलाना, ठीक है। अब देखो, लैक्टेशन तो उसी को बोलते हैं। एंड लैक्टेशन के लिए दो हार्मोन्स जरूरी होते हैं, और प्रेगनेंसी में भी दो हार्मोन्स जरूरी होते हैं, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जी ये दो हार्मोन नहीं रिलीज होंगे ना तो काम नहीं होगा। देखो, प्रोलैक्टिन जो होता है ना, वो मिल्क फॉर्मेशन मतलब कि मिल्क बनाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? डिलीवरी करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि देखो, अब तो आपका ये ब्रेस्ट में मिल्क बन गया, जब ब्रेस्ट में मिल्क बन गया ना, तो उसको बाहर निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना, अब जितने भी ये सारे चेम्बर्स है, सारी दीवारें, उसको मतलब कि ऐसे कंप्रेस करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसके कारण मिल्क बाहर इजेक्ट करता है, और जिससे मिल्क का जो बाहर है, बाहर डिलीवर हो जाता है, ठीक है। मेजर इंडोक्राइन एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि इसके पास बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंडोक्राइन का कंट्रोल में होता है, किसके पास? पिट्यूटरी के बाद। जैसे कि HAP, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल ग्लैंड। एड्रिनल के बारे में तो पता ही होगा आपको। ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी और एड्रिनल को कंट्रोल कर देता है, पिट्यूटरी ही जो है। पिट्यूटरी इसको इसलिए दिया है ना, देखो, ये कंट्रोल नहीं करता, ये HAP मतलब दे रखा है, देखो। एक सेकेंड यहाँ पे क्लियर कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहला हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा। ये मान लो आपका डायरेक्टर है, हाइपोथैलेमस डायरेक्टर, ये आपका डीन, और ये एड्रेनल आपके टीचर, एक टीचर। तो ऑलमोस्ट ये इसी कंट्रोल में ना, प्रिंसिपल यानी कि पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी को प्रिंसिपल से आप देखिए, ठीक है, और यह डीन से देखिए, ठीक है। ये सबको कंट्रोल करता है, बट इसको भी एक कोई कंट्रोल करता है ना, वो है डायरेक्टर, यानी कि वो हाइपोथैलेमस, ठीक है। HAT, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी थायराइड को, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी गोनाड्स को। तो इनडायरेक्टली सबको कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस करता है, बट पिट्यूटरी के बीच में यहाँ रोल आ जाता है कि वो रेगुलेट करता है कैसे चीजें चलनी चाहिए। अब डायरेक्टर है, डायरेक्टर के पास पैसा होता है, सारी चीजें होती है, बट उसके पास समय नहीं होता, और सारी चीजें वो मैनेज नहीं कर पाता, तो कौन मैनेज करता है? प्रिंसिपल या डीन। तो वही चीजें यहाँ पे अपने डीन चचा या प्रिंसिपल चचा कौन है? पिट्यूटरी है, ठीक है। ये तीनों एक्सेस आपके बॉडी में सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, बाकी एक्सेट्रा जो भी ग्लैंड आ गया है, ये आपके गोनेट्स आ गए, थायराइड आ गए, या फिर एड्रिनल आ गए, तीनों कंट्रोल पिट्यूटरी करता है, बस सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, पिट्यूटरी के तो दो भाग होते हैं। अब एंटीरियर क्या करता है, पोस्टीरियर क्या करता है, वो उसके बारे में जान लेते हैं। एंटीरियर पहले कंट्रोल करता है ग्रोथ को, जिसे हम GH से कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। GH जहां पे भी लिखा होगा उसका मतलब ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, ठीक है। बोन एंड मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। ये क्या करता है कि जो एंटीरियर है, वो सिंपल सी बात है, जब ग्रोथ को बढ़ाना है तो बोन एंड मसल्स को के ग्रोथ को बढ़ा देगा। एंड प्रोटीन और सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जिससे प्रोटीन बनता है, और फैट को ब्रेक डाउन करता है। आप देखो, ये चीजें होती है तभी तो ये चीजें होगी ना, ग्रोथ होगा, मतलब कि ऐसे तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। एंड ग्लूकोज इफेक्ट, एंटी इंसुलिन इफेक्ट, जैसे कि अब इसमें क्या होता है ना, ग्लूकोज इफेक्ट होता है, जिससे एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है, ठीक है। और ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है? ग्लूकोज मतलब जैसे खाना खाया, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या बनेगा? CH3, मतलब सॉरी, ये आपका कार्बोडाइहाइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये डबल हो गया तो माल्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारी चीजें होती रहती है, तो आप आगे आगे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, बट इसको आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बट ये जो है ना, ये इसका जो चीज है, ये फिर क्या करता है? इंसुलिन को इफेक्ट करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? अब इंसुलिन आपके शरीर में जब ये बढ़ता है ना, ग्लूकोज ये जब बढ़ता है ना, तो इंसुलिन इसको दबाता है, यानी कि कम करता है। इंसुलिन क्या होता है? जैसे कि अब किसी में इंसुलिन की कमी हो गई ना, तो उसको हम बोल देंगे शुगर हो गया, अपनी भाषा में सिंपल बोलते हैं कि उसको शुगर हो गया। तो बस यहाँ पे यही चीज है कि ये इसको कंट्रोल करता है, तो तू उसका, ऐसे ऐसे, तू मेरा मालिक, मैं तेरा मालिक, मैं तेरा, बस ऐसे ही चलता रहता है चीजें, ठीक है। एक्सेसिव मतलब क्या, देखो,
चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो जेनेटिक्स होता है वो एक्सेसिव होता है। क्या क्या एक्सेसिव होता है वो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। क्रोमोग्लेसी, ठीक है, एंड डिफेंसिव ऑफ डॉर्फिन, ठीक है। अब आ जाते हैं थायराइड। थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन TSH, देखो GH जो है ग्रोथ हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब कि रिलीज करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो नाम में ही जब थायराइड है तो कौन स्टिमुलेट करेगा इसको, थायराइड ही करेगा। अब यहाँ पे लोकेशन दे रखा है T3 T4 हार्मोन बनाता है। ये कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड बनाता है। T3 T4 हार्मोन जो बनाता है, कौन बनाता है, ये अपना थायराइड ग्लैंड बनाता है, ठीक है। बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, खाना खाएं, खाना खाते ही ग्लूकोज कार्बो बोल रहा हूँ, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट हम लोग लिए और उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में तोड़ेगा और बाकी सारी चीजों में तोड़ेगा, तो ये इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। और इसको रेगुलेट थायराइड हार्मोन करता है। पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है ना, मान लो जब टीचर बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं तो टीचर को प्रिंसिपल कंट्रोल कर रहा है। यही सारी चीजें सीरीज में चल रही है, ठीक है। अब ये देखिए हाई TSH मतलब कि थायराइड स्टिमुलिंग हार्मोन, जिससे कि हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मोडिस्म हो सकता है। और ये है आपका लो TSH, जिससे हाइपोथर्मोडिस्म हो सकता है। मतलब कि हाइपर, देखो हाइपो मीन्स ज्यादा, हाइपो नाम में ही हाइपो लग रहा है ज्यादा, और हाइपर मतलब कि हाइपर है लेकिन हाइपर, ठीक है, हाइपोथायराइड, ठीक है, इससे कम होते हैं ये बीमारी। मान लो कि अब ज्यादा बनने लगे तो हाइपो हो गया, कम बनने लगे तो हाइपर हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, थोड़ी ठंड का मौसम है तो इस तरह से थोड़ा तबीयत तो खराब ऊपर नीचे होता ही रहता है, बट कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर ज्यादा लंबा ले जाने का नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है ACTH, मतलब कि एडिनो क्रोटोपिक हार्मोन्स, ये है जो है आपका एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज करता है। ये देखो, अब ये पिट्यूटरी की बात हो गई, पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी रिलीज करता है। और ये थायराइड क्या रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ग्रोथ से तो सिंपल से मतलब समझ में आ रहा है, ग्रोथ वाला ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अब आ जाता है नीचे एडोनोक्रोटोक्रोपिन हाई हार्मोन्स, यानी कि ये जो है एड्रेनलिन कॉर्टेक्स रिलीज करता है, ठीक है। ये जो कोर्टिसोल जो है वो रिलीज करता है इसको, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेस को, BP को और ग्लूकोज को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। आप सुने भी होंगे कि ज्यादातर केसों में आप सुने होंगे कि किडनी खराब होने की वजह से BP भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि मेन कारण है उसके ऊपर होता है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन क्या करता है, BP को मेंटेन करता है। अगर जब अब ये भी सुने होंगे कि कंट्रोल कौन करता है BP को, तो किडनी करता है। कैसे, एड्रेनलिन जब हार्मोन रिलीज करता है उस हिसाब से। हाई एड्रेनलिन जो रिलीज कर रहा है उससे कौन सी डिसऑर्डर होगा, लो होगा, तो ये है एडिबोसॉन्स डिसऑर्डर, डिजीज है, ठीक है, डिजीज है, सारी चीजें। अब ये पढ़नी है आपको ADH में, ठीक है। ADH में भी इतनी डिटेल में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे नॉलेज रहेगा तो आप कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, ठीक है। प्रोलेक्टिन आपको मैं बता ही दिया। ये प्रोलेक्टिन आपका मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन करता है। ये फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। मेल में होगा तो मेल भी मिल्क का फॉर्मेशन करने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हार्मोन को क्या करता है, सुपर करता है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गई, ये सारी चीजें तो रिप्रोडक्टिव ही हार्मोन्स में आ गई ना, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में ही हेल्प कर रहा है। क्योंकि आप लास्ट स्टेज है ना, जब पास्चुरेशन के बाद से जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी, ये भी रिप्रोडक्शन में ही आता है, आप इसको रिप्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एक्सेसिव PRL इज ए इनफर्टाइल एंड ए ग्लेक्ट्रोहोल, मतलब कि ज्यादा अगर प्रोलेक्टिन अगर रिलीज होने लगा तो वो इनफर्टाइल, यानी कि इनफर्टाइल मतलब होता है ना, इनफर्टिलिटी मतलब होता है ना कि बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल में ज्यादातर प्रॉब्लम हो सकता है, इन रेयर केसेस होता नहीं है उतना, ठीक है, मतलब कि होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। अब आ जाते हैं गोंडोट्रोपिन, जो है ये देखो, ये फीमेल और मेल, देखो फॉलिकल ग्रोथ है और इसमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है। देखो फीमेल में क्या होता है ना, फॉलिकल, यानी कि आप सुने होंगे ओवरी के अंदर ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, और इस ये देखो भर गया, फॉलिकल्स को क्या करता है ना, गोंडोट्रोपिन ना अब छोटा से ना इसको बड़ा करता है, एक
एक एक लिया, अब उसको बड़ा किया, मैच्योर किया, फॉर्मेशन कराने लगा, ठीक है, उसका ग्रोथ। और जिसके कारण जब ये रप्चर होता है ना, तो इसके अंदर से जो मेन ओवा होता है वो रिलीज हो जाता है। और ये जो रप्चर हुआ वाला होता है ना, ये क्या करता है ना, ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन। ये रिलीज करता है क्या, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन जब रिलीज करता है ना, ये रहा एस्ट्रोजन, तो मेल फीमेल में, सॉरी मेल बोल रहा हूँ, फीमेल में उसके ये एक सेक्सुअल हार्मोन हो गया, ठीक है। और ये उसकी सारी चीजें को कंट्रोल करता है, ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर बोले तो, ठीक है। अब मेल में देखो, मेल में ये है जो सुपर गोनेटिस का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि ऐसे सेल ही होता है। सेल को आगे जब जाकर इसको ग्रोथ कराया जाता है, तो ऐसे ये मेच्योर, ये बनता है एक एस्पर्म बनता है, ऐसे एस्पर्म, ठीक है। ये बनता है मेल में, ठीक है। अब आ जाता है एलएच। एलएच मतलब कि होता है लुक्टनाइन हार्मोन। एफएचएस मतलब कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलएचएस एंड सॉरी एफएचएस और एलएचएस। एफएसएच मतलब कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि जो फोलिकल को स्टिमुलेट कर दे रहा है, मतलब कि जगा दे रहा है नींद से, वो एफएचएस हो गया। और एलएचएस मतलब कि लुक्टोनाइल हार्मोन, जो क्या करता है फीमेल में, क्या करता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ओवुलेशन क्या होता है, जब ओवरी रिलीज होने को, मतलब कि अब ओवरी रिलीज होने के लिए फॉर्मेशन होगा, उसे ओवुलेशन कहते हैं। अब वो एग का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल निकलेगा, ये सारी चीजें फॉर्मेशन होती है ना, तो इसको ओवुलेशन कहते हैं। अब मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जैसे कि आप सुने भी होंगे। फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो यहां से आया, ठीक है। अब क्लियर कर देता हूँ, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये जो चीजें होती है ना, देखो चीजें सारी एक ही है, बट ये हार्मोन चेंज होने के कारण जो मेल मेंटेलिटी है, फीमेल मेंटेलिटी है, बस इसके कारण बदल जाती है। मेल जो है चीजों को वाइड एंगल से देखता है और फीमेल फोकस होकर देखती है। ये चीजें बस हार्मोन्स की वजह से। देखिए सेम इंजन, सेम सारी चीजें हैं, अब उसमें डीजल अलग पड़ गया ना, एक डीजल गाड़ी है, एक पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है। कौन पावर प्रोड्यूस करता है, कौन शार्प चलता है, ये सारी चीजें इस पे निर्भर करती है, किस पे, अपनी इस पे, हार्मोन्स पे, ठीक है। हार्मोन्स, ठीक है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बस ये हार्मोन्स मेल को मेल बनाता है, फीमेल को फीमेल बनाता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगर जो कोई मेल एस्ट्रोजन लेने लगे और ये सारी चीजें दाढ़ी मूछ अगर हटा दे, तो वो फीमेल ऑलमोस्ट बन जाएगा, ब्रेस्ट डेवलप होने लगेंगे, सारी चीजें होने लगेंगी। और कोई फीमेल अगर टेस्टोस्टेरोन लेने लगे, तो उसमें बियर्ड वगैरह सारी चीजें आएंगी, क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट होती है, बस ये हार्मोन्स की वजह से क्या डेवलप होगा, क्या नहीं डेवलप होगा, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेलानोटोटी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, मतलब कि मेलानोटोसाइट, यानी कि स्किन पिगमेंट, मतलब कि अगर मैं काला हूं, तो मेरे में मेलानोटो जो है, मेलानिटीन है, वो ज्यादा है। और जिसमें कम है, उसमें मेलानिटीन का मात्रा कम होता है। ये क्या करता है ना, ये जो है अपने सन से प्रोटेक्शन, जब अपना स्क्रीन खुद को बचाता है ना, तो ये मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे कि और ज्यादा प्रोटेक्शन ये ले सके, ठीक है। अब एक्सेसिव मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाना पर ना, तो हाइपर पिगमेंट से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, मतलब कि बहुत काला हो सकता है कोई व्यक्ति। ये चीजें होती है, स्क्रीन कलर में डिफरेंट पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आ जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पीछे वाले पिट्यूटरी। ये तो अभी तक एंटीरियर का काम था, एंटीरियर एड्रेनल से, सॉरी एंटीरियर थायराइड को, एड्रेनल को, और ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। पोस्टीरियर क्या क्या चीजें कंट्रोल कर रहा है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये है एडिनोक्रो हार्मोन, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब इसे किडनी में पानी को रीअब्जॉर्ब करवाता है। ये देखो किडनी में पानी को सीधे से रीअब्जॉर्ब कराता है। यूरिन कम बनाता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को देखो एंटीरियर भी रेगुलेट करता है, पोस्टीरियर भी करता है, दोनों भाई मिलके एक साथ तबाही करते हैं, ठीक है। अब जाता है डिसऑर्डर के पास। डिसऑर्डर क्या क्या है, डिफेंसिव और ये डायबिटिक इंस्पेडुम। देखो वो इंसुलिन रिलीज कर रहा था, क्या कर रहा था, इंसुलिन इसको दबा रहा था, किसको दबा रहा था, ग्लूकोज को। C6H12, मतलब किस, देखो एक सेकंड, चलो अब लिख ही दे रहा हूं। ये सी, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा है, C6H12O6 को ये वो अपना इंसुलिन दबाता था, और ये क्या करेगा, ये इसको बढ़ाएगा, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको आप में के शुगर, मतलब ब्लड में बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, जिससे डायबिटीज हो जाता है, जिस सिंपल भाषा में हम शुगर ही बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज हो गया, जिसके कारण यहाँ पे आप देखे होंगे कितने लोग पेट में यहाँ पे इंसुलिन लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसका एंटीरियर है ना,
इंटीरियर सही से काम नहीं कर पा रहे या पोस्टीरियर नहीं काम कर रहा है, कोई तो एक गड़बड़ कर रहा है, या तो ज्यादा बन जा रही है या वो ज्यादा को कर रहा है, इंसुलिन ही कम निकाल रहा है। ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो जाता है। और वाटर रिटेशन क्या होता है, जो लो सोडियम होता है उसको कम कर देता है। अब ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये कौन कंट्रोल करता है, अपनी पोस्टीरियर वाली। ठीक है, अब ये देखो ऑक्सीटोसिन क्या है, ये है एक लेबर और ए यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन और ए देखिए इमोशनल ब्लेंडिंग, ट्रस्ट हार्मोन एंड ए मदर बेबी बॉन्डिंग इंक्रीज। ठीक है, अब देखो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, एक लेबर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो यूट्रस से भी बहुत तेज प्रेशर आता है और उसको बाहर की तरफ पुश करता है, ये बेबी को बाहर की तरफ पुश करता है यूट्रस। क्यों? क्योंकि उसमें जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी कि ये जो यूट्रस है जो अभी तक इतना बेबी को रखा था संभाल के, वो इसको ऐसे बाहर की तरफ पुश करने लगता है, जिससे कि बाहर की तरफ बेबी आता है और ये बच्चे को बाहर की तरफ पुश कर देता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जिसे पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन, आप देखो ऑक्सीटोसिन सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे इसके जगह पे बेबी की जगह पे मिल्क है, तो मिल्क ये काम कर देता है। ठीक है, अब इमोशन बॉन्डिंग ट्रस्ट हार्मोन, देखो क्या होता है, कोई फीमेल है या मेल है ना, अगर जी उसके मतलब कि उसके जो चाहिए थे, जो मतलब कि कोई प्यारा है प्यारी है जो भी है, उसका बाबू सोना जब उसके पास आता है ना, तो ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सब हार्मोन्स का खेल है बेटा जी, हार्मोन्स नहीं है तो फिर कुत्ते बिल्ली का सामान है, कोई किसी के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है ना, जब आप किसी मतलब कि अट्रैक्टेड या फिर ब्यूटीफुल कुछ भी बोल लीजिए, फीमेल हो, फीमेल का जो मेल है वो फीमेल के प्रति और फीमेल हो मेल के प्रति, जब एक दूसरे को देखते हैं, जो अट्रैक्शन बढ़ाता है ना, वो यही बाबू साहब होता है ऑक्सीटोसिन, यही कहते हैं कि भैया बहुत प्यारा है, तो ये सारी चीजें रिलीज होती है अपने हमारे दिमाग में, और ये हमारा हार्मोन रिलीज होता है जो हमें अच्छा फील कराता है, भाई अच्छी चीज है। ठीक है, एंड मदर एंड बेबी बॉन्डिंग सेम कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे किसी अब लड़की को देख के फील आता है कि कोई भी लड़का है, अच्छी है, सारी चीजें है, वैसे ही मदर जो है मतलब कि एक माँ है, और वो फीमेल जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, वो अपने बच्चे को जब देखेंगे ना, और उस पर भर भर के प्यार करती है, क्योंकि उसके जितना प्यार करती है उतनी ज्यादा उसके माइंड में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो उसे अच्छा फील कराता है भाई। जैसे कि माओ का होता है कि भाई मैं नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चों को दे दो, वो सारी चीजें यही करवाता है ये ऑक्सीटोसिन। और जैसे एक पति का हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के प्रति करता है, ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सारे मतलब कि जो चीजें हैं सब ऑक्सीटोसिन कराता है, प्यार मोहब्बत जो भी चीजें है। ठीक है, हार्मोन के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया में, अगर आपके अंदर से ऑक्सीटोसिन निकाल दिया जाए तो सब मोह माया के चक्कर जैसे लगेगा। ठीक है, अब ये वही है लेबर इंडिकेशन एंड ए ये है, पर मतलब कि सेम चीजें लिखी है, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट वही चीजें लिखी है। अब आ जाता है थायराइड हार्मोन, थायराइड मतलब कि जो थायराइड हार्मोन, थायराइड का मतलब कुछ नहीं होता, थायराइड हार्मोन एक बटर शेप मतलब कि तितली के शेप का एक ग्लैंड होता है ऐसे, और थायराइड ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड होता है, जो नेक और लैरिंग्स के नीचे होता है, ये रहा। ठीक है, इसके दो लोब होते हैं, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। ठीक है, ठीक है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म के स्पीड को कंट्रोल करता है। भाई कोई चीज हो जा रही है, हो ही जा रही है, आप दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो तो हार जाओगे ना, सारी चीजें होगी। तो आप एक स्पीड से दौड़ोगे ना, एक लिमिट से दौड़ोगे, तो आप नहीं हारोगे भी और दौड़ते भी रहोगे। तो वो सारी चीजें कंट्रोल करता है थायराइड। अब हार्मोन्स का भी कंट्रोल करता है। अब ऐसे थोड़ी कंट्रोल कर भाई रुक जा, ऐसा नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन के लिए हार्मोन्स होते हैं जो केमिकल ही होते हैं, जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये है थायरोनोक्स, मतलब कि T4 थायरोनोक्सिन। थायरोनोक्सिन जो है ना, वो मेन इसका काम है सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का सर्कुलेशन, जिसमें कि हार्ट रेट को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ग्रोथ रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म उसमें बोलते हैं सारी चीजें बन रही है, टूट रही जुट रही है। अब भैया बोल रहे हो टूट रही जुट रही, शरीर में हमारा क्या टूट रहा है, हड्डी भी वैसे ही है, मसल्स वैसे है। देखो बाबू, केमिकल लेवल पे अगर हम जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे केमिकल्स ऐसी चीजें होती है जो टूटती है और जुटती है। अब जैसे कि H2O पानी पिएंगे ना, तो इसमें से H अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब इसको भी फिर तोड़ोगे ना, फर्दर इसको तोड़ोगे तो दो ऑक्सीजन, अब ये फिर ये जुट गया ना, तो ये HO हो गया, मतलब कि हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये सारी चीजें हो जाती है, और इसे ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, केमिकल लेवल पे। अब T4 सेल जो है वो क्या करता है, जाकर T3 को कवर
कन्वर्ट करता है। अब T4 सेल क्या करता है, T3 को कन्वर्ट करता है। अब जैसे कि आप लाइन से बच्चे खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, तो ये इसको धक्का मारा तो इसको लगेगा, इसका धक्का मारा तो ऐसा लगेगा, तो ऐसे ही चलता है T1 T2 T3 T4 फिर T5, ऐसी चीजें चलती है। ठीक है, अब आ जाता है ये थैरानोड, सॉरी ये है ट्रिटोडोट्रोनिन, मतलब कि T3 ये मोर एक्टिव हार्मोन है, और इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक का रेट बढ़ता है और ऑक्सीजन का कंबशन ज्यादा होता है। अब देखो कि एक समय आता है या फिर चीजें होती है, आप हाफने लगते हो, जल्दी जल्दी चीजें करनी होती है, नहीं 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 ये करना होता है, तो ये जो है थायरोडो थार्मोसिन जो है, ये T3 जो है रिलीज होता है और मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर देता है, जिसके कारण एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन की जो कंबशन है भाई, अब जब जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो भाई जो चीजें भी जल्दी जल्दी लगेगी। खाना होना तो खा कर रखे है, ग्लूकोज तो अंदर है, बट ऑक्सीजन तो बाहर से लेना है ना, तो बाहर से आने लगती है, जल्दी जल्दी चीजें होने लगती है। ठीक है, अब आ जाता है ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी बढ़ाती है भाई। जब चीजें जल्दी जल्दी होगी तो प्रोटीन भी बनेगा, एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी, चीजें जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में आवश्यक होता है भाई। जब दिमाग का विकास जो होता है, इसमें 1 मिली सेकेंड में लाखों कनेक्शन जुड़ते हैं और टूटते हैं, तो ये सारी चीजें आवश्यक ही है भाई डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये है थायरोकेलोनोसोटोनिन, मतलब कि TCT। ठीक है, कैलोनोटोनिन मतलब कि ब्लड कैल्शियम को कम करता है। देखो थायरोकेलेस्टोनोटिन, थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो रहा है, बट उसको थोड़ा देख लीजिएगा। बोन फॉर्मेशन करता है, जब कैल्शियम की बात आए तो सिंपल सी बात है, बोन हड्डी। ठीक है, और इसके में क्या कहता है, डिस्पोज करता है और सारी चीजें करवाता है हड्डी में। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये बेसल मेम्ब्रेन जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, BMR को, बेसक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। हार्ट रेट को, बीपी को रेगुलेट करता है। हार्ट अब 1 मिनट में 72 टाइम एवरेज माना गया है। अब इसको कौन मेंटेन कर रखता है, अपने मन से तो होगा नहीं भाई, चलो कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं 72 बारी कर लूंगा, और नहीं हुआ तो मैं 50 बारी कर लूंगा, तो भाई ऐसा होता तो आप टेप बोल जाते। तो इसीलिए सारी चीजें कंट्रोल करके रखता है। और बॉडी टेम्परेचर भाई, बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके ही रखना है। इससे ऊपर हुआ तो टे, नीचे हुआ तो टे, चीजें मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, और ए ग्रोथ ऑफ ए ब्रेन डेवलपमेंट, अब देखो ब्रेन डेवलपमेंट में भी ये भी मदद करता है। मैं आपको बता दी 0.1 मिली सेकंड में लाखों कनेक्शन बनती है और टूटती है, तो ये सारी चीजें करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। अब देखो पैराथायरॉइड जो हार्मोन है ना, वो कौन रिलीज करता है, पहला सिंपल से ये जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है। मैं हार्मोन पढ़ जाए, यहाँ पे ग्लैंड लिखा है, पर पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है पैराथायरॉइड हार्मोन, इसको रिलीज करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये 4 स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड, अब जैसे ऐसे तितली वाला बनाया था ना, ये क्या वो बनाया था थायराइड, तो थायराइड के पीछे एक उलाट कर जब देखोगे ना, उसको उल्टा करके देखोगे तितली को, तो ऐसे चार चार ग्लैंड हो गए, मतलब कि 4 येलो कलर की। एक सेकंड, अब मैं येलो ही कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कौन सा येलो, हाँ 4 येलो कलर की यहाँ पे ऐसे धब्बे की तरह दिखेंगे, ये ग्लैंड है। ठीक है, अब ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन है कैल्शियम को बैलेंस करके रखना। ठीक है, कैल्शियम तो बोन फॉर्मेशन करती है, अच्छी बात है, बोन में सारी चीजें करती है, कंपोज करती है, बहुत अच्छी बात है, बट कोई तो मेंटेन करने वाला चाहिए ना, घर का कोई तो बड़ा होना चाहिए ना, तो बस अपना पैराथायरॉइड हार्मोन है कैल्शियम वाला। अब कैल्शियम है, आयरन है, ये सारी चीजें को कंट्रोल करने के लिए हर एक चीज बनाई गई है मुन्ना। ठीक है, एंड ब्लड कैल्शियम इंक्रीज करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है, इसका टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से होता है, बोन्स, किडनी और ये इंस्टेटाइन। इंस्टेटाइन में आप बोलेंगे भैया क्या काम है कैल्शियम का, तो इसमें विटामिन डी को एक्टिव करता है, जिससे कि कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है। कैल्शियम तो आएगा कहाँ से मेरे चचा, ये बताओ, तो इंस्टेटाइन से ही तो आता है। तो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। और किडनी क्या करेगा, किडनी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, भाई कैल्शियम बाहर जा रहा है यूरिन के थ्रू, तो भाई लिया घोट ले, वापस आने दे, नहीं जाने का, ज्यादा चीजें वेस्ट नहीं करता किडनी। ठीक है, और कैल्शियम को रिलीज करता है बोन में स्टोर हो जाते हैं कैल्शियम जाके। अब जैसे धरती से पानी निकला, मतलब कि अंडरग्राउंड लेवल का आप वाटर निकाले, ऊपर ले जाके टैंक में भर दिए, और गया किसके द्वारा, पाइप के द्वारा, तो वही चीज है, बोन अपना टैंक है, किडनी क्या है, वेस्ट नहीं होने दे रही है, अब ये रिसाइकल हो रही है, फिर वापस टैंक में डाल देगी। और इंटेस्टाइन क्या है, ये अपना ग्राउंड है। ठीक है, वही चीज है।
अब आ जाता है फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रखना, वही घिसी-पिटी चीज चल रही है। मसल को कंट्रा, हाँ यहाँ पे नई चीजें आ गई देखो, मसल को कॉन्ट्रैक्शन और नर्व का नर्व कंडक्शन और बोन के हेल्थ में जरूरी होता है। ये देखो क्या करता है, मसल जब कंट्रैक्ट होती है और ऐसे मतलब रिलैक्स होती है, कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, मतलब फैलती सिकुड़ती है, तो उसमें मेन काम ये करता है, क्या करता है, कैल्शियम जैसे कब फैलाना कब सिकुड़वाना, तो ये उससे, ये मान लो कि रस्सी है कैल्शियम एक, ठीक है, और ये नर्व का कंडक्शन करते हैं, मतलब नर्व को चीजें प्रोवाइड करती है, नर्व कंडक्शन मतलब कि सारी चीजों को हेल्प करती है ट्रांसमिट करने में। बोन को हेल्दी, भाई बोन जब टंकी में पानी भरी तो टंकी उड़ के कोई नहीं जाए, कहीं नहीं जाएगी ना, बस वही चीज है, ठीक है। फास्फेट का बैलेंस बनाए रखती है, उसे कंट्रोल में रखती है भाई फास्फो, ये देखो हमको थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करके रखा है, और उसको फिर पैराथायराइड कंट्रोल करके रखा है, कैल्शियम को हम किसको कंट्रोल करेंगे, हम आपके फास्फोरस को कंट्रोल करेंगे, सब एक दूसरे के कंट्रोल के पीछे ही है भाई। हर इंसान चाहता है मैं इसके ऊपर कंट्रोल लूं, मैं उसके ऊपर कंट्रोल, बस वैसे ही बॉडी में भी चलता है, ठीक है। एंड थाइमस ग्लैंड, ये देखो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, चेस्ट के ऊपर यहाँ पे स्थित होता है, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के ऊपर होता है यहाँ पे। ये ज्यादातर चाइल्डहुड में बड़ा होता है और प्यूबर्टी के बाद से श्रिंक हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। हार्मोन्स, अब इसका देखो हार्मोन्स, ये थाइमस क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है और टी लिम्फोसाइट को मेच्योर करता है। टी लिम्फोसाइट ये हमारा इम्यूनिटी सेल है, टी लिम्फोसाइट जो कि इम्यूनिटी एक सेल होता है और जो हमारे बाहर से आने वाले पैथोजन को किल करता है, और ये टी लिम्फोसाइट को डेवलप करता है भाई। बनने भी तो चाहिए, ट्रेनिंग भी तो यही होती है, धक 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 धक, जैसे हमारे आर्मी हो गए, आर्मी का ट्रेनिंग कहाँ होता है, उनके आर्मी कैंप में, जैसे आईएएस हो गए, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होता है, लबसाना में, वैसे ही है सारी चीजें। ये इसकी ट्रेनिंग लिम्फोसाइट की अपनी यहाँ पे हो गई, थाइमस में हो गई, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप, जब टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग ही करा रहा है तो भाई इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर लेगा, और टी टी सेल को डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि टी सेल को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन में कर लेगा, भाई टी सेल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें ये बताएगा, ठीक है। अब बॉडी में क्या करेगा, इन्फेक्शन को डिफेंस करेगा, सीधी सी बात है, जब उसके पास आर्मी है तो सारी चीजें कंट्रोल तो वही करेगा ना। अब आ जाता है पेनक्रियाज, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, यानी कि दोगलापना शो करता है, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, ये दोगला आदमी है, ठीक है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें दिखाता है। इंडोक्राइन के पार्ट देखो, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो तो मैं बता ही दिया, ऐसे देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी सही से नहीं बना, एक सेकेंड, ये ऐसे, ये पूछ, देखो ये मुंह, ये गर्दन, ये बॉडी, और ये पूछ, वैसे ही बस इंग्लिश में बोल दो, हेड, ये नेक, और ये बॉडी, और ये टेल, बस इंग्लिश में बोल दो, चीजें वही, इंग्लिश ना, ठीक है। इंग्लिश वाले थोड़ा हमको चूतिया समझते हैं, ठीक है। हार्मोन, आप देखो ये जो चीजें है ना, पेनक्रियाज क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, सारे ग्लैंड्स ऑलमोस्ट हार्मोन ही रिलीज करते हैं सब चीज को कंट्रोल करने में। हार्मोन होता है क्या, केमिकल होता है जो मैसेज का काम करते हैं भैया। अब देखो कि ब्लू कलर का लाइट जल रहा है तो ये काम करना है, तो रेड कलर का ये काम करना है, तो वैसे ही सेम है, ये केमिकल है तो ये करना है, ये केमिकल है तो ये करना है। अब ये इंसुलिन जो बीटा सेल रिलीज करता है, इसके अंदर इसके पूंछ में 4 टाइप के सेल होते हैं, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, और एक स्ट्रेटोमोटिन होता है, जिसका वर्क फंक्शन अभी तक हमें क्लियर नहीं पता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज को कम रखता है भाई, ग्लूकोज लेवल कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड लेवल में ग्लूकोज बढ़ गया तो डायबिटीज हो जाएगा, जिसे हम सिंपल भाषा में शुगर कहते हैं। यही चीजें मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ग्लूकोज एंड ग्लूकानोन को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ऐसे तो होगा नहीं भाई, मैं एक रेप्टा दे दूंगा तुझे, बैठा नहीं, तू खड़ा हो जा तो चुपचाप साइड में चला जा, ग्लूकागोन बन जा, तो ग्लूकोज है, खड़ा हो साइड में जाके ग्लूकागोन बन जा, कोई दिक्कत नहीं है तू, लेकिन खड़ा होकर वहां पे मत रुक, खड़ा होकर रुकेगा तो पिछला वाला भी खड़ा होगा, ऐसा करके बहुत सारी भीड़ लग जाएंगी, ग्लूकागोन नहीं बनोगे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इंसुलिन यही काम करता है कि भाई तू खड़ा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके, देन गो इन ए अदर साइड, ओके। एंड ए फैट को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया इसका। अब देखो ये ग्लूकागोन, जिसको अल्फा सेल भी बोलते हैं, अल्फा मेल नहीं, अल्फा सेल, ठीक है। एंड ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये क्या करता है ना, ठीक है। अब मैं खड़ा कर रहा हूं तो आप भेज दे रहे हो, अब जब कोई खड़ा नहीं होगा ना
तो वो ऐसे उठा कर इसको सबको भेज देगा तो पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा। तो ये क्या करता है ना, इसको बनाया जाता है, बना देता है, ग्लूकोज को बढ़ाया रहता है, भाई तू भेज, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इससे सारी चीजें बैलेंस में चलती है। लीवर से ग्लूकोन सॉरी ग्लूकागोन को क्या करता है, ग्लूकोज में रिलीज कर देता है। तू उधर से ले आ, फिर मैं इधर से ले आऊंगा, ऐसे गोल 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 चलते रहता है। ठीक है, अब देखो एस्टोमेटिन, जिसे हम डेल्टा सेल भी बोलते हैं, डेल्टा सेल जो है इंसुलिन और ग्लूकोज को दोनों को इनहिबिट करता है। मतलब कि तुम ठीक है करो, लेकिन भाई साहब इतना मत करो कि पूरा एरिया में ही तुम फैल जाओ। ठीक है, करना है जो प्रोसेस है तुम अपने एरिया में करो, लिमिटेड रह करो, ये सब चीजें। ओवरऑल हार्मोन्स को मेंटेन करता है। ओवरऑल मतलब कि देखो इम्यूनिटी, तुम भी लिमिट में रहो, तुम भी लिमिट में रहो। देखो धक्का मुक्की और झगड़ा नहीं करने का, तुम अपना काम शांति से करो। पेनक्रियाज एंड पॉलीपेप्टाइड सेल, जिसमें एस्टोमेटिक सेल बोल दिया था, सॉरी, यही पीपी सेल होता है, जिसे पेनक्रियाज पॉलीपेप्टाइड सेल कहता है, जो डाइजेशन एंजाइम सीक्रेट करता है। इसके बारे में उतना कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी, ना बुक में ना कुछ भी। तो इस पे आप चाहे तो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, अब एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दो ग्लैंड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड। जैसे कि किडनी के ऊपर ये टोपी है, ये राइट वाले के ऊपर, ये लेफ्ट वाले के ऊपर टोपी, ये एड्रेनलिन हो गया। और किडनी के ऊपर कैप की तरह स्थित होता है, दो मेजर पार्ट होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल, ये मेडुला। अब इसके ऊपर वाला कॉर्टेक्स, नीचे अंदर वाला, बीच वाला मेडुला, और ऐसे इसके जोन होता है। ठीक है, कौन सा जोन, एक गोलोमरोलस, ठीक है, एक फैसो क्लियोलेटेड, और एक जोना रेक्टिकुलर। ये जो चीजें होती है, अब ये वो होता है। अब देखो ये जो एड्रेनल मेडुला जो होता है, ये क्या करता है, ये है सेटोसोकोमाइनिन को बनाता है, और एस्टोमे सॉरी ये साइपो सॉरी क्या लिखा है, साइपोटिक नर्व सिस्टम को एक्सटेंशन करता है, एक्सटेंड करता है। अब थोड़ी लाइट की वजह से देखने में दिक्कत आ रही है। फंक्शन, जिससे फंक्शन इसका क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है। स्ट्रेस हो रहा है भाई, होने भी जरूरी है। कल पेपर है, साल भर से कुछ नहीं भाई पढ़े, जस्ट चिल गाइस करके भी बैठे हैं। नहीं, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम सिलेबस तो देख लेंगे एटलीस्ट। तो स्ट्रेस होना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना जरूरी है, कम हो मीडियम हो। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वही वाटर की वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना कर रखता है। सेक्स हार्मोन एंड स्मॉल अमाउंट में क्रिएट कर, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में सेक्स हार्मोन को ये बनाता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीजें बहुत छोटे अमाउंट में, ये ही नहीं होता मतलब कि सेक्स हार्मोन जो हो वो बनाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एड्रेनल मेडुला। मेडुला फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि देखो तुम्हारे आगे शेर आ गया ना, तो तुम शेर से भी लड़ जाओगे और शेर को भी फाड़ दोगे। ये हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट कौन रिलीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है, जिससे कि तुम शेर को भी फाड़ दोगे, कुछ भी हो जाएगा, आपके शरीर ऐसे थर 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 ऐसे सेक होने लगेगा। बट आपके अंदर जब ये फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो गया ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, इमरजेंसी हार्मोन है, वही फाइट एंड फ्लाइट करो या मारो। हार्मोन्स, ये देखो हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, जो मुख्य हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये हार्मोन्स है, सर्वाइवल हार्मोन्स है, एंड ग्लूकोज, ग्लूकोनोजोनेसिस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन, फैट मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये एक मतलब कि ये एक प्रोसेस है, अगर आपको चोट लग गई तो सूजन हो गई है ना, उसी इन्फ्लामेशन बोलते हैं। बीपी को मेंटेन करके रखता है, इम्यूनिटी को क्या करता है, सुपर प्रिसिशन बना के रखता है, मतलब कि ट्रेनिंग करा के रखता है, जिससे टी लिम्फोसाइट, टी सेल, सारी चीजें एक्टिव रहती है। और एक्सेसिव मतलब कि एक्सेसिव होता है, डी एक्सेसिव, ये आर्डेलोसोसन डिजीज हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं एड्रेनल, ये चीजें वही इमरजेंसी हार्मोन, ये हार्ट रेट, बीपी, ग्लूकोज, ब्रोकोलाइटिस, फाइट एंड फ्लाइट, चीजें वही देख रखी है। यह है नेरोपिनोफ्रोनिन। नेरोपिनोफ्रोनिन ब्लड के वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। अब मोटे पाइप से पानी जाएगा तो कम प्रेशर से जाएगा, यहीं पे गिर जाएगा। वही पतले पाइप से पानी जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा, ये ज्यादा दूर जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वही चीजें करके रखता है। ठीक है, अब खत्म। अब आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लिंक विथ एड्रेनलिन। हाइपोथैलेमस लिंक कैसे होता है एड्रेनलिन के साथ, देखो बीच में कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस, यानी कि एच, पी मतलब पिट्यूटरी, और एड्रेनलिन मतलब कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी इसको कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड को। ठीक है, और बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर, इन्फ्लामेशन कंट्रोल, चीजें वही दे रखी है। और फिर खत्म होने वाला है ये।
डिजीज और डिजीज तो आपके बारे में पढ़ना नहीं है उतना। समरी वही कोटेक्स मेडुला फंक्शन है, एसपी है, डिजीज। अब एक्सरसाइज है, बस क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट जिसको आप कर लेंगे तो आपका भी फायदा रहेगा और एग्जामिनर का भी फायदा रहेगा कि फालतू फालतू कॉपी चेक नहीं करने को मिलेगा। कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और पढ़ते रहिए।